नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। ये अधूरा कार्य असफलता का पथ नाम के एक लेख के हिस्सों से है। ये स्रोत दरअसल देखते हैं कि आधे अधूरे मन से मतलब बिना पूरी लगन के जो कोशिशें होती हैं वो अक्सर नाकाम क्यों हो जाती हैं। हाँ, और लेख की जो मुख्य बात है वो काफी सीधी है। साफ लिखा है, आधे मन से किया गया कार्य बनता है असफलता कारण। ये एक ऐसी बात है जिससे शायद कई लोग सोचेंगे कि हाँ ये तो होता है, पर इसके पीछे जो कारण है वो गहरे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं ना। आखिर क्या वजह है कि भाई पूरी लगन के बिना जो काम होता है वो अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। स्रोत कहता है कि ऐसे काम में समर्पण और गुणवत्ता मतलब डेडिकेशन और क्वालिटी दोनों कम होती। इसको थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, देखिए यहाँ लेखक का मानना ये है कि ये जो समर्पण की कमी है ना, वो असल में जुड़ी है साफ उद्देश्य न होने से और लगातार कोशिश न करने से। मतलब जब आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, लक्ष्य धुंधला सा है और कोशिशें भी कभी की कभी छोड़ दी। हाँ, रुक रुक कर तो भाई नतीजा तो अधूरा और जैसा चाहिए वैसा नहीं वैसा ही मिलेगा ना। सोचिए, अगर किसी सफर पर निकले हैं, नक्शा भी ठीक से नहीं पता और गाड़ी भी बीच बीच में बंद हो रही है, तो मंजिल कैसे मिलेगी। सही बात। और जब यहाँ ये पूर्ण मनोयोग और प्रतिबद्धता की बात आती है, मतलब काम में पूरी तरह से डूब जाना, ध्यान ना भटकने देना और उसे पूरा करने का पक्का इरादा रखना, तो उसकी कमी ऐसे कामों में साफ दिखती है। ये बात तो समझ आ गई है, लेकिन लेख सिर्फ समय और रिसोर्स की बर्बादी की बात नहीं करता, उससे आगे जाता है। इसमें आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज, उनको जो नुकसान होता है उसका भी जिक्र है। मैं यही सोच रही थी कि ये आत्मविश्वास वाली बात कितनी गहरी जा सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है असल में। ये विश्लेषण इस सवाल को सामने लाता है कि क्या आधे मन से कुछ करना कभी कभी उससे बिल्कुल न करने से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, खासकर आत्मविश्वास के नजरिए से। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई अधूरे मन से कोशिश करता है और फेल होता है तो सिर्फ नतीजा खराब नहीं होता, उस व्यक्ति का खुद पर जो यकीन है वो भी कमजोर पड़ता है। मान लीजिए कोई बार बार कोई काम शुरू तो करता है पर उसे पूरा नहीं करता, तो धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ सकती है कि शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। जबकि असल दिक्कत शायद ये थी कि प्रयास में पूरी तरह से वो जुटा ही नहीं। ये सिर्फ असफलता नहीं है, ये खुद की काबिलियत पर शक पैदा करती है। ये तो सोचने वाली बात है। आत्मविश्वास पर इस तरह का असर, मतलब सिर्फ किसी काम में फेल हो जाना एक बात है, लेकिन अपनी ही कोशिश पर शक करना क्योंकि वो पूरी ईमानदारी से नहीं की गई थी, ये वाकई एक अलग और शायद ज्यादा नुकसान देने वाली स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे अनजाने में ही खुद को नाकामयाबी के लिए तैयार किया जा रहा हो। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो लेख सफलता की नींव ही पूर्ण मनोयोग और प्रतिबद्धता को बताता है। ये इशारा करता है कि आपने कोशिश कैसे की, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसके पीछे आपकी नीयत, आपकी लगन कितनी थी, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, मतलब काम कितना किया उससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे और कितनी शिद्दत से किया। हाँ बिल्कुल। आधा अधूरा प्रयास सिर्फ बेअसर नहीं है, वो तो सक्रिय रूप से एक्टिवली आपकी सफलता के रास्ते में एक रोड़ा बनता है। केवल अप्रभावी है, बल्कि वो एक तरह से स्पष्टता की कमी लाता है, हमारे संसाधन बर्बाद करता है और सबसे जरूरी आत्मविश्वास को चोट पहुंचाकर सफलता को रोकता है। इसलिए अगर सफलता चाहिए तो पूरी प्रतिबद्धता, पूरा कमिटमेंट, वो तो मतलब एक अनिवार्य शर्त है। हाँ, और जैसा कि लेख पूर्ण मनोयोग पर अपनी पूरी तरह से काम में शामिल होने पर खास जोर देता है, ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचने वाली बात ये है कि उन कामों के प्रति पूर्ण मनोयोग कैसे विकसित किया जाए जिनमें हमारी स्वाभाविक रुचि या जुनून शायद ना हो। ये एक चुनौती है जिस पर सोचा जा सकता है कि रोजमर्रा के या जो काम हमें कम पसंद है उनमें भी पूरी लगन कैसे लाई जाए।